एक बार सीधे पहले भाटी जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आज पूरे मंत्रिमंडल ने डुबकी लगाई कुंभ में, जहां पर मैं मौजूद हूं। मुझे बस ये जानना है, थोड़ी देर पहले अखिलेश जी का एक ट्वीट आया, त्रिवेणी को करे प्रणाम और रखे नहान का मान। किसे संदेश दे रहे थे अखिलेश जी? उत्तर प्रदेश सरकार को संदेश दे रहे थे कि अगर आप त्रिवेणी पे, संगम पे बैठक कर रहे हैं मंत्रिमंडल की, तो उसकी पवित्रता का भी ध्यान रखें और उसके मान को बनाए रखें, उसके मान मर्यादा को ठेस न पहुंचने दें। लेकिन जो ये आप अब तक पूरी रिपोर्ट दिखा रही थी और जो बता रही थी कि सरकार प्रयागराज में, और कई लोगों से आप बात भी करवा रही थी कि ये धर्म और राजधर्म को मिलाया जा रहा है और धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुझे आदम गौंडवी की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी कि आँख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आँख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। ये सुचरिता जी, चाहे आप अब समझें या थोड़े दिन बाद समझें या कोई समझे या न समझे, धर्म को राजनीति को मिलाना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है, जनहित के लिए बहुत खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है, देश की तरक्की के लिए नुकसानदायक होता है। सुचरिता जी, इसके मैं दर्जनों उदाहरण भी दे सकता हूँ, क्योंकि आप दूर हैं। दूसरी बात प्रज्ञा, चारू प्रज्ञा जी आपका नंबर आएगा, आप बहुत उतावली हो जाती हैं। इस बात की जवाब देना जरूरी है। हाँ, कृपया। नहीं, आप ये कह रहे हैं, नहीं चारू जी मैं आपके साथ हूँ। भाटी जी आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म और राजनीति को नहीं मिलाया। पूरी कर लूं क्या? धर्म और राजनीति को समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं मिलाया। हाँ, इस पर बोल दीजिए। 100% सच। नो, अगर हाँ पूरी करिए और इस एश्योरेंस के साथ करिए कि समाजवादी पार्टी ने धर्म और राजनीति को कभी नहीं मिलाया। मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ देखिए सुचिता जी, अगर आपके मन की बात नहीं बोलेंगे तो आप बीच में टोकेंगी, बोलने नहीं देंगी, तो फिर मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। माफी चाहता हूँ आपसे। ये निराधार आरोप है भाटी जी, निराधार आरोप है। आपको आरोप लगाने की आदत हो गई है। मुझे बीच में क्यों रोकती है? मुझे लग रहा है आपको आरोप लगाने के लिए। मैं टोक नहीं रही हूँ। आपने कहा आप ये कहानी सुनाने नहीं आए हैं, सवालों का जवाब देने आए हैं भाटी जी। जनता को कहेंगे कि समाजवादी पार्टी नहीं मिलाते हैं धर्म, और कभी नहीं मिलाया धर्म और राजनीति को, बस ये बता दीजिए। आप बोलिए प्लीज। देखिए, एक बहन जी तो बीच में उधर से बोल रही हैं, एक आप बोल रही हैं। आप समझती होंगी, अच्छी तरह टेक्नोलॉजी को जानती हैं। जब हम बाहर से जुड़े होते हैं तो कान में जो ये ईयरफोन लगा होता है तो बहुत डिस्टरबेंस होता है, आदमी बोल नहीं पाता और बड़ा इरिटेशन होता है। अब ऐसा इरिटेशन हम क्यों झेलें? हम आपके निमंत्रण पे, आपके चैनल पे आए हैं, आप हमसे सवाल पूछ लिया करें, टाइम तय कर दिया करें। आप आधी मिनट में कहेंगे तो हम अपनी बात आधी मिनट में पूरी कर देंगे, लेकिन आप बिना इंटरप्ट किए बोलने दिया करें। मेरा निवेदन ये है। बड़ी इरिटेशन होती है, बड़ी परेशानी होती है, हम बोल नहीं पाते और इसका कोई फायदा है नहीं। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो अज्ञानी है, इन्हें बोलना ही नहीं आता, इन पे बात ही नहीं कहनी आती। तो हम ऐसे परेशानी झेलना नहीं चाहते। आप हमें टाइम दे दिया करें और हम उतनी देर बोलने का मौका कोई मानेगा क्या? नहीं, देखने वालों को ऐसा लगता है। आपकी तारीफ करते हैं तो ये मत बोलिए आपको कोई अज्ञानी नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं मानते। आप अपनी मुद्दे पे बात रखिए। अच्छा, मुद्दे पे बात रखिए प्लीज। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति को मिलाना हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये धर्म के आधार पर चले, आज बर्बाद मुल्क हैं। जब तक नेपाल धर्म के रास्ते पर चलता रहा, वहां की जनता दुखी थी, उन्हें संविधान अपनाना पड़ा, लोकतंत्र का रास्ता पकड़ना पड़ा, धर्म का रास्ता छोड़ना पड़ा। लेकिन भारत का दुर्भाग्य तो यह है कि यहाँ धर्म और राजनीति के साथ साथ पूंजीवाद और मीडिया भी मिल गया है। यह चार लोगों का कॉकस बन गया है, राजनीति का, धर्म का, पूंजीवाद का और मीडिया का। मीडिया, आपने जिस भी आपने दर्शक से बात की, जिन तीर्थयात्रियों से बात की, सबसे एक सवाल पूछा। हाँ। मैं चुप हो जाता हूं, अब आप बोलना।
जाटी जी, अब ये वही वाली बात है कि जो आपको पसंद ना आए तो वो गलत है। यही बात आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कही थी। ये वही बात है कि जो चीज पसंद ना आए वो फिर गलत है। वही वाली बात हो रही है। चारू प्रज्ञा जी, के समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म और राजनीति को नहीं मिलाया? वो दावा कर रहे हैं नहीं कर रहे। सुचारुता जी, पहले तो मेरी हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है जलगांव में। और भाटी जी कंपैरिजन भी क्या कर रहे हैं? जिन देशों में शरिया चलता हो उन्हें धर्म के बारे में क्या पता? तुलना ही आप गलत कर रहे हैं। आपकी तुलना शुरू से ही गलत है। तो आप अफगानिस्तान का नाम लेते हो और उसी ब्रेथ में जब धर्म बोलते हैं, आपकी बात ना इस देश की जनता को तो समझ नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है, आज अगर आपको लगता है कि धर्म के बिना कोई भी काम हो सकता है तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। लेकिन आप उस पार्टी से आते हैं जहां पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना गलत नहीं माना गया। आप उस पार्टी से आते हैं कि ना ही केवल गोली चलाई गई, गोली चलाने वालों के ऊपर कभी एक्शन नहीं लिया गया। और जब तक आपकी पार्टी की सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, दंगे पर दंगे होते थे और वो धर्म के नाम पर होते थे, मजहब के नाम पर आप लोगों को लड़वाते थे और उसी से अपनी राजनीति चलाते थे। तो आपको ये वाली सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। और उदाहरण के तौर पे सुचारुता जी, मैं आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूँ। 2013 में जब कुंभ हुआ था तो आपको पता है इंचार्ज कौन थे? आजम खान। इन्हें मालूम है हमारे धर्म के बारे में। 42 लोग की डूबकर उस समय मौत हो गई थी मिसमैनेजमेंट की वजह से। गलती किसकी थी? सरकार की, मिसमैनेजमेंट की वजह से। इस समय 45 करोड़ शरणार्थी डिवोटीज जा चुके हैं महाकुंभ में। और जिस तरीके से सबका ख्याल रखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, सीसीटीवी के द्वारा, एआई पावर रोबोट्स के द्वारा, इसकी तुलना पहले के किसी भी इवेंट के साथ करी नहीं जा सकती। बिना हादसे के साथ, इतनी खुशी और उत्साह के साथ ये महाकुंभ का पर्व आया है। अच्छा, आप इसमें राजनीति लाना चाहते हैं तो आपसे एक बात पूछती हूँ। परसों डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली एज अमेरिकाज प्रेसिडेंट अगेन। किसके ऊपर शपथ ली? बाइबल के ऊपर। उसके पहले मैं आपको कितने उदाहरण दे सकती हूँ। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली बाइबल के ऊपर। हमारे देश में शपथ किस पे ली जाती है? संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो यहाँ पर तो आप इस तरीके की बातें मत करिए कि धर्म को बीच में लाना ठीक नहीं है। जो धर्म के साथ शासन नहीं करता उसको शासन करने का इस देश पे हक नहीं है। हमारे संविधान के पहले पन्ने पर भी राम दरबार का चित्र है, इसको आप भूल जाते हैं। अच्छा, कुंभ से तो कुछ आपकी पुरानी सी दुश्मनी है। बार बार आप अलग अलग छोटे मोटे इश्यूज को लेकर आकर बड़ी सी कंट्रोवर्सी बना के खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश की जनता को उस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए सुचारुता जी, जिस महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आए हों, और केवल हमारे देश के नहीं है, वो पूरे विश्व से आए हैं, अलग अलग दुनिया के कोने से आए हैं, और वो यहाँ पर केवल अपनी श्रद्धा साथ लेकर आए हैं। यहाँ पर आने के लिए उनको भगवान जी के दर्शन, श्रद्धा के अलावा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मैं एक ही बार बोलूंगी, मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि भाटी जी आप बाहर से जुड़े हैं, आज मैं भी बाहर से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी बाहर से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मेरा अनुरोध है, मैं आप सबसे कह रही हूँ, बिल्कुल मिलेंगे सर। 20 सेकंड दूंगी, बोलिए प्लीज। देखिए, चारू प्रज्ञा बोली, लगभग मुझे लग रहा 3 मिनट से ज़्यादा बोली है। मैंने एक शब्द तो नहीं बोला बीच में, आपने भी नहीं बोला। ऐसे ही मुझे बोल लेने देते, मुझे ये आपत्ति है। और ये मेरे साथ हमेशा होता है जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ। प्लीज बोलिए। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता चिल्लाना लगते हैं, एक बीजेपी के समर्थक चिल्लाने लगते हैं, एक नहीं। मैंने तो आपके ऊपर आरोप तब लगाया जब आप मेरे वक्तव्य के बीच में कूद पड़ी, जब आपने चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे डिस्टर्ब किया। उससे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं तो जो आपने सवाल पूछा था उसी पे बोल रहा था। आप आत्ममंथन करना इसमें। देखिए सुनिए सुनीता जी, आप खूब आत्ममंथन करना और किसी निष्पक्ष आदमी से पूछना। ये बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। फिर हम क्यों आए आपकी डिबेट में? हमें अपमानित भी किया जाए, हमें डिस्टर्ब भी किया जाए, हमें इरिटेट भी किया जाए, हमें परेशान भी किया जाए, और फिर भी हम रोज आके बैठे आपके कैमरे पे। मेरे सारे मेहमान बहुत सम्माननीय हैं। नहीं, लोग हमें बिल्कुल सम्मानित। लोग हमें टोकते हैं कि जब एंकर आपकी कहाँ बात ले जा रहे हैं। सुनते नहीं, तो आप बिल्कुल, आप प्लीज बोलिए। नहीं, मैं कहाँ से कहाँ नहीं ले जा रहा, एक ही विषय पे करके आप देखिए कहाँ घुमा रहे हैं। मुद्दे पर बात करें, और ये हमें अपमानजनक लगता है। चारू प्रज्ञा 3.5 मिनट बोली, आपने एक भी शब्द टोका है? एक भी शब्द टोका?
जबकि वो बहुत सी बात है तो उन्होंने फालतू की बोली। कहाँ अमेरिका, देखिए भाटी जी, कहाँ अब आप चली गई देखिए, मैंने आपको इतनी देर से हम समय दे कायदे की रखा बात है, भी करेंगे, आप हम सिर्फ तो इसी में लगे हुए हैं। अब आपको लग रहा है मैं पूरी डिबेट इसी बात पे करती रहूं कि मैं किस तरफ हूं, मैं आपको लोग क्या कहते हैं, मुझे लोग क्या कहते हैं। आप देखिए कितनी देर से आप बोल रहे हैं और सिर्फ इसी पर बोल रहे हैं। फिर आप क्या चाह रहे हैं मुझसे, मुझे समझ नहीं आता है। पहले आप आइए, पहले आरोप लगाइए, पहले लांछन लगाइए, उसके बाद फिर उस पर टोके तो फिर बोले हमें बोलने नहीं देते हैं। ये पूरी भूमिका क्यों रची जाती है, मुझे समझ नहीं आता है। चलो अब इतनी देर से मैं समय दे रही हूँ आपको, आप देखिए कहाँ वहीं पे ढाक के 10 तीन सेकंड बात। में चारू बहन का जवाब और दे देता हूँ। 10 सेकंड में चारू बहन का जवाब बोलिए। दे देता हूँ। चारू बहन ने कहा कि जिन देशों के मैंने नाम लिए उनमें तो शरीयत चलती है, तो आप भी तो मनुस्मृति चलाना चाहती हैं। नशा चाहे देसी शराब का करो या अंग्रेजी का करो, भांग का करो या अफीम का करो, नशा तो नशा है। एक मिनट, वो एक अपने मिनट, एक मिनट, कट्टर धार्मिक लोग एक हैं। मिनट, एक आप मिनट, मेरे अपने धर्म को प्रधानमंत्री कट्टर का बनाना एक चाहती भी हैं। बयान बता धर्म दीजिए को जहां हमेशा पर उदारता संविधान के के रास्ते अलावा पे और चलना किसी भी चाहिए। चीज की बात करी गई हो। सुचारिता जी, अरे नेशनल प्रधानमंत्री तो रोज पता बोलने नहीं दीजिए कितने पहले, विवादात्मक चारू जी बयान प्लीज, देते सिर्फ हैं। नहीं बोलने दीजिए पहले प्रधानमंत्री उन्हें। ने कहा था उपद्रवियों को कपड़े देख के पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था उपद्रवियों को कपड़े देख के पहचाना जा सकता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान इस देश के लिए क्या होगा। शर्म आती है कि ऐसे लोग देश की कुर्सियों पर बैठे हैं जो नागरिकों में भेदभाव करते हैं और ड्रेस के आधार पर भेदभाव करते हैं। आपके प्रधानमंत्री, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजाना भेदभाव की बात करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, लेकिन हर सुचारिता जगह जी, मैं भेदभाव जवाब करते दे हैं। दूं, मुझे पता है 2 पैनलिस्ट और हैं।